Good morning, students. Today our topic is USA. In USA, important centers of iron and steel industry are Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Chicago, Buffalo and Morrisville. जो यूएसए है उसमें भी बहुत सारे इंपोर्टेंट सेंटर हैं जहाँ पे आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से दे रखे हैं? पिट्सबर्ग, डिट्रॉइट, क्लीवलैंड, चिकागो, बफेलो एंड मॉरिसविले। Major steel makers in the United States are US Steel, Nucor and AK Steel. जो मेनली स्टील को बनाने वाले हैं वो किस तरह की स्टील्स का प्रोडक्शन करते हैं? निकोर और AK स्टील का। USA has approximately 11 integrated steel mills. USA के पास लगभग 11 अलग अलग तरह की स्टील मिल्स है जो स्टील का क्या करती हैं? प्रोडक्शन करती हैं। एक केस दे रखा है इन्होंने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, जमशेदपुर। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जो कहाँ पे है? जमशेदपुर में। टाटा आयरन स्टील प्लांट वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। इट वाज स्टार्टेड बाय जमशेदजी टाटा इन 1907 एट सेक्ची। जो टाटा आयरन स्टील प्लांट है वो इंडिया में सबसे पहला स्टील जो भी प्लांट लगाया गया था वो स्टील प्लांट लगाया गया था आयरन और स्टील का। किसके द्वारा लगाया गया था? जमशेदजी द्वारा इन 1907 में एट सेक्ची नामक प्लेस पे। लेटर नेम्ड एज जमशेदपुर। जो शेख जी का बाद में नेम क्या पड़ा? जमशेदपुर। इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे पड़ता है जमशेदपुर? सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ऑफ झारखंड। ये कहाँ पे है? झारखंड में। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड स्टील कंपनी। यह प्राइवेट कंपनी है, कोई पब्लिक कंपनी नहीं है। यह किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा ही शुरू की गई है। दिस लोकेशन ऑफ सेक्ची वाज चूजन फॉर द स्टील प्लांट बिकॉज इट हैड मैनी जियोग्राफिकल एडवांटेज। कि जो ये जमशेद जी थे इन्होंने जमशेदपुर को ही या झारखंड डिस्ट्रिक्ट को ही या सेक्ची प्लेस को ही क्यों चुना कि यहाँ पे इन्होंने अपनी आयरन और स्टील की कंपनी लगाई? इसके जियोग्राफिकल एडवांटेज हैं। फर्स्ट है प्रोक्सीमिटी टू झारिया कोल फील्ड्स फॉर द सप्लाई ऑफ कोल। कि जो झारिया कोल की फील्ड है वहाँ पे सप्लाई ऑफ कोल के लिए क्या हो जाती है? प्रोक्सीमिटी हो जाती है, आसानी से अवेलेबल है, उसके आसपास है। प्रोक्सीमिटी टू ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ फॉर सप्लाई ऑफ आयरन और लाइमस्टोन, डोलमाइट एंड मैग्नीशियम। डोलमाइट भी एक तरह की क्या है? चट्टान ही है। और यहाँ पे सेक्ची में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए भी फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन और लाइमस्टोन और डोलमाइट और मैग्नीशियम, यहाँ ये भी चीज़ें क्या आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इट वॉज चूजन टू कोलकाता विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट। इसने कोलकाता को इसके पास था सेक्ची के, इसने इसको चूज किया ताकि यहाँ पे क्या है? लार्ज मार्केट अवेलेबल है ताकि वो अपनी जो उसका प्रोडक्ट है उसको आसानी से सेल कर सके। सेक्ची वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालीमाटी स्टेशन। सेक्ची क्या है? कालीमाटी स्टेशन से सिर्फ 32 किलोमीटर ही दूर है, क्योंकि अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी आसपास होगी तभी वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो सकेगा। द रिवर खरकाई एंड सुवर्ण रेखा एंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। आयरन और स्टील कंपनी के लिए क्या है? जो वाटर सप्लाई है वो भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो सेक्ची प्लेस है उसके पास क्या है? रिवर हैं दो, एक खारकाई और दूसरी है सुवर्ण रेखा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने भी क्या की है? पहल की है। कैपिटल में मीन्स पूंजी को देने में, एडिक्वेट कैपिटल मीन्स पर्याप्त पूंजी देने में। जितनी जरूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए उतनी पूंजी किसने प्रोवाइड की है? गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड की है। Several other industries, plant producing chemical, locomotive parts, agriculture equipment, machinery, tin plate, cable and wire, which are set up in Jamshedpur later, use steel from this plant as their raw material. क्योंकि
जमशेदपुर में क्या था, टाटा आयरन की स्टील कंपनी थी। इसके साथ साथ और भी सेवरल इंडस्ट्रियल की क्या हुई यहाँ पे स्थापना हुई, और इन स्थापना से क्या है, जैसे किस किस चीज़ की हुई, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाई जाने लगी, मशीनरी, टीन प्लेट बनाई जाने लगी, केबल एंड वायर बनाई जाने लगी, ताकि जो जमशेदपुर की स्टील और आयरन कंपनी है वहाँ से इन कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल अच्छी तरह से अवेलेबल हो सके। टिस्को इज नाउ कॉल्ड टाटा स्टील। जो टिस्को कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, इसको आज टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ये केस स्टडी थी यूएसए की, टाटा आयरन स्टील कंपनी। अब हम एक केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी टाटा आयरन स्टील कंपनी है इंडिया की। अब यूएसए की करेंगे, पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग इज पॉपुलर नोन एज द स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पिट्सबर्ग क्या है, एक पॉपुलर सिटी है जहाँ पे स्टील का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दिस स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग हैज लोकेशनल एडवांटेज, कि यूएसए ने जो अपनी आयरन और स्टील कंपनी है वो पिट्सबर्ग में ही क्यों एस्टेब्लिश की, इसकी एडवांटेज क्या है। ठीक है, आपने ये इंडिया की एडवांटेज पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लाइमस्टोन है, मैग्नीशियम है, इनकी सप्लाई इजीली अवेलेबल हो जाती है, मार्केट अच्छे से है, स्टेशन आसपास ही है, जो रिवर है वो रिवर का जो वाटर चाहिए होता है वो इजीली अवेलेबल मिल जाता है, और गवर्नमेंट ने भी पहल की है इसको हेल्प करने में। तो अब यूएसए की है, यूएसए की क्या एडवांटेज है। There is a great demand for iron and steel in the industrial complex of Cleveland and automobile industry in Detroit. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, डेट्रॉइट में है, और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या है, क्लीवलैंड में है। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है, आयरन और स्टील की है। Some of the raw materials such as coal is available locally while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota about 1500 किलोमीटर from Pittsburgh। जो रॉ मटेरियल है सच एज कोल इज अवेलेबल लोकली, इसके लिए आयरन के लिए कोल क्या है, एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, यह इजिली अवेलेबल हो जाता है। आयरन और भी इजिली अवेलेबल हो जाता है, कहाँ से, आयरन माइंस से। जो कहाँ पे है आयरन माइंस, आयरन ये है मिनेसोटा में, जो कितने दूर है पिट्सबर्ग से, 1500 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इट इज वेल कनेक्टेड टू आयरन और माइंस इन मिनेसोटा बाय द ग्रेट लेक वाटरवेज, क्योंकि इसके लिए वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए, वाटर की भी ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो यूएसए के आसपास जो पिट्सबर्ग है उसमें क्या है, एक ग्रेट लेक वाटर है जहाँ पे इसको क्या किया गया है, इसकी वजह से इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग, ट्रेन की भी फैसिलिटी है। ट्रेन क्या करती है, कैरी ओर जो होता है, जो कच्चा लोहा होता है, इसको लेके जाती है ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया के आसपास तक। द ओहियो, द मोनोगहेला एंड एलेगहनी रिवर्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, ये दो रिवर के नाम बताए गए हैं जो वाटर की सप्लाई के लिए क्या करते हैं, उसको वाटर को प्रोवाइड करते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ इजी एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट्स बाय रेल एंड वाटरवेज, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो आसानी से पहुंच जाता है किसके द्वारा, रेल के द्वारा या वाटरवेज के द्वारा या नाव के द्वारा, लगा लो कोई पोर्ट्स के द्वारा, मार्केट तक ये इजिली क्या है, पहुंचाया जा सकता है। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन द स्टील मिल्स, पिट्सबर्ग में क्या है, और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। दीज यूज स्टील एज देयर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरीज एंड रेल, की और भी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई हैं जो स्टील को क्या करती हैं, एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं। जैसे इन्होंने क्या हैवी मशीनरी बनाई है, रेल्स बनाई है, या रेल रोड इक्विपमेंट है, उनको बनाने के लिए स्टील की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। The steel from Pittsburgh has been used to build the famous bridges and buildings in New York, such as Brooklyn Bridge, the George Washington Bridge, the Chrysler Building and the Empire State Building। कि पिट्सबर्ग में जो स्टील की कंपनी है उस स्टील का यूज किया जाता है क्या करने में, फेमस ब्रिज बनाए इन्होंने, जैसे न्यूयॉर्क में बिल्डिंग बनाई है, ब्रुकलिन ब्रिज बनाया है, जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज बनाया है, क्रिसलर बिल्डिंग बनाई है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को खड़ा किया है, क्या यूज करके, स्टील यूज करके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री की को रीड किया था।
Textile industry. Today, textile industry in India is the second largest provider of employment in India after agriculture. फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करता है वो क्या है, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा. सेकंड क्या है, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा फेमस है. टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करती है. It has a tremendous export potential, having achieved an export of 41.4 billion USA dollar in 2014 and 15 to several industry in the world. इंडिया का जो टेक्सटाइल है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इंडिया अपनी टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करती है. उसके द्वारा इंडिया ने 2015 के अकॉर्डिंग कितने यूएसए डॉलर को अचीव किया है, 41.4 डॉलर को अचीव किया है. क्योंकि इंडिया ने अपना कपड़ा बाहर देशों में भेजा है और बाहर देशों में भेजा है तो हमें वहाँ से उनकी क्या मिलेगी, उनकी करेंसी मिलेगी. इट कंट्रीब्यूट्स ऑफ 4% ऑफ इंडिया जीडीपी. यह 4% जो ये वो पैसा कमाया गया है, पैसे को अचीव किया गया है, ये 4% कंट्रीब्यूट्स रहा है जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड गुड्स वर्थ 108 बिलियन यूएसए डॉलर. इंडिया अपनी टेक्सटाइल का जो प्रोड्यूस करती है उससे कितना धन अचीव कर लेती है, बाहर देशों से 108 मिलियन यूएसए डॉलर अचीव कर लेती है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बाहर विदेशों में सेल करके. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल, मैन मेड फाइबर, जूट, कोयर. इंडिया की अब टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, जो कपड़ा इंडस्ट्री है, वो सिर्फ एक तरह का ही कपड़ा सेल्स नहीं करती है. वो कॉटन, सिल्क, वूलन, जो मैन मेड फाइबर, जूट और कोयर, इन सभी टाइप्स का कपड़ा क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और इसको क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में सेल करती है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. सबसे जो पहले स्थान पे है इंडिया, किसका प्रोड्यूस करता है, जूट का प्रोड्यूस करता है. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड आल्सो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेल्यूलोज फाइबर. मीन्स इंडिया क्या है, फर्स्ट प्लेस जो बना हुआ है वो जूट को लेके बना हुआ है, सेकंड सिल्क और थर्ड पे कॉटन और सेल्यूलोज फाइबर आता है. सम मेजर प्लेयर्स इन द फील्ड आर अरविंद मिल्स, रायमोंड्स, रिलायंस टेक्सटाइल्स, वर्धमान स्पिनिंग एंड वेलस्पन इंडिया. जो ये फील्ड के नाम दिए गए हैं जहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल का कपड़े का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है. यूएसए इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स विद इंडस्ट्रियल लोकेटेड एट पेनिसिल्वेनिया एंड इन मिड अटलांटिक कोस्ट रीजन. यूएसए में भी क्या है, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है. किस तरह की टेक्सटाइल का, सिंथेटिक फाइबर का. और जो ये इंडस्ट्री है यूएसए की है, कहाँ पे लोकेटेड है, पेंसिल्वानिया में एंड मिड अटलांटिक कोस्ट रीजन. जो अटलांटिक रीजन के क्या पड़ता है, मिड में पड़ता है, उसके कोस्ट एरिया पे पड़ता है. यूके, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इटली, स्पेन एंड जापान आल्सो प्रोड्यूस टेक्सटाइल. इंडिया के साथ साथ अदर्स कंट्री भी हैं जो टेक्सटाइल को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. हिस्टोरिकल द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. मीन्स कॉटन का जो उत्पादन कर रहा है इंडिया, वो बहुत टाइम पहले से कर रहा है. इट इज ओरिजिनेट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशंस अबाउट 5000 ईयर्स एगो. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा हिंदूज वैली सिविलाइजेशंस. उस टाइम पे भी, ये 5000 साल पहले की बात है, उस टाइम पे भी इंडिया का कॉटन क्या था, एकदम फेमस था. क्वासजी दाबर, ए पारसी कॉटन मर्चेंट फाइबर, स्टार्टेड ए सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मॉडर्न लाइन्स इन मुंबई इन 1854. इन्होंने दो बंदों के नाम दिए हैं, एक क्वासजी है, सेकंड है पारसी. ये क्या है, कॉटन टेक्सटाइल के क्या थे, मर्चेंट थे, व्यापारी थे. इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था और मॉडर्न टाइम्स में ये कहाँ पे किया गया है, मुंबई में किया गया है इन 1854 में. लेटर 2 फैक्ट्रीज शाहपुर मिल्स एंड कैलिको मिल were established in Ahmedabad by 1879 and 80. There were 58 mills in this country. आज के टाइम में इंडिया में क्या है, कॉटन की कितनी मिल है, 58 मिल हैं. और जो 2 मेन फैक्ट्रीज है वो शाहपुर मिल और कैलिको मिल एस्टैब्लिश है, कहाँ पे, अहमदाबाद में. The cotton textile industry is developed in most part of the country, but most of the mills are heavily concentrated in the state of Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu being the cotton producing state.
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, इंडिया की डेवलप्ड कंट्री है, अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में इसको पैदा किया गया, इसका प्रोड्यूस किया गया है, बट मोस्ट हेवनली कंसंट्रेटेड मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ पे इसका निर्माण किया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में, इन स्टेट्स में इनको क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सिटीज लाइक मुंबई, अहमदाबाद, कोल्हापुर, नागपुर, शोलापुर, इंदौर, कानपुर, लुधियाना, पानीपत, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, चेन्नई एंड पांडिचेरी हैव डेवलप्ड देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सट्रीमली वेल। इन जगह पे भी क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से क्या कर रही है, डेवलप्ड कर रही है। द मेन फैक्टर्स गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दीज इंडस्ट्री आर रिसोर्स अवेलेबल, कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रीजन है कि इन जगहों पे क्या है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी डेवलप कर रही है, इन्होंने क्या रीजन बताया कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, कोस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, इस वजह से इन स्टेट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं। एग्जाम्पल दिया इन्होंने अहमदाबाद का। अहमदाबाद लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सबरमती इन गुजरात इज द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी कौन सी है इंडिया की, मुंबई है जो कॉटन को प्रोडक्शन कर रही है। सेकंड प्लेस आता है अहमदाबाद का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साबरमती है जो गुजरात में रिवर है। टेक्सटाइल के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वाटर की है, जो कहाँ से है, साबरमती रिवर से हमें मिल रहा है। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन 1859 में पहली बार टेक्सटाइल मिल को एस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशनल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद आर, कि अहमदाबाद में और कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि यहीं पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया। Situated in the heart of cotton growing are ensure easy available of raw material। जो कॉटन के लिए रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे इजिली ग्रोइंग कर जाता है, ये एक ऐसा रीजन है। द हमिड क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग और वीविंग के लिए क्या होता है, क्लाइमेट हमिड की हो सकता है जो अहमदाबाद में है। द फ्लैट टेरेन एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। फ्लैट टेरेन है मीन्स फ्लैट इलाका एक जैसा है, तो इलाका एक जैसा है तो यहाँ पे लैंड क्या है, इजिली अवेलेबल है, और किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए लैंड ज़्यादा चाहिए होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर फ्रॉम थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे लेबर की अवेलेबिलिटी भी इजिली है। वेल डेवलपमेंट नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवेज प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द मार्केट। नेटवर्क बिछा हुआ है रोड का और रेलवेज का, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की फैकल्टीज बहुत अच्छी है, जो अपना इन्होंने ये गुड्स तैयार करते हैं, अपना जो कपड़ा तैयार करते हैं वो मार्केट में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। Proximity to मुंबई पोर्ट फैसिलिटीज इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इसमें क्या पोर्ट्स भी है, मीन्स बंदरगाह की फैसिलिटी भी है मुंबई में, जो हमें मशीनरी बाहर देशों से मंगवानी होती है वो भी इजिली आ जाती है, और जो हमने अपना तैयार माल बाहर भेजना होता है एक्सपोर्ट, वो भी इन मुंबई पोर्ट्स के द्वारा बाहर आसानी से भेजा जा सकता है। However, in the recent years, several textile mills in Ahmedabad have closed down because of use of old machines and technology and due to emergency of new textile centers in the country। कि रिसेंट के ही कुछ ईयर्स में, 4-5 ईयर्स में या 10 ईयर्स के आसपास ही अहमदाबाद में बहुत सारी और भी कंपनीज वगैरह को एस्टेब्लिश किया गया। क्यों नई टेक्नोलॉजी को यूज किया गया, क्योंकि पुरानी मशीन्स है वो थोड़ी सी मीन्स खराब हो गई हैं, इमरजेंसी में उन्होंने नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की स्थापना की है और नई मशीनरी का यूज किया है। डू यू नो पावर लूम्स वर फर्स्ट यूज इन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने सबसे पहले पावर लूम्स का यूज किया था। मुंबई एंड अहमदाबाद आर अप्रोक्सीमेटली 125 कॉटन मिल्स ईच एंड कोयम्बटूर हैज अप्रोक्सीमेटली 200 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। इन्होंने अहमदाबाद की मिल्स दी हैं 125 और कोयम्बटूर की हैं 200 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके।